कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धरामैया ने सीएम पद के अपने दूसरे कार्यकाल में करीब 3 वर्षों के बाद इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक को अब नया सीएम मिलेगा। नए नाम का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उससे संकेत है कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम होंगे, बस ऐलान बाकी। इस्तीफा देने से पहले कर्नाटक से आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिससे भविष्य की राजनीति के संकेत मिले। यह तस्वीर तब की थी जब आज सुबह एस सिद्धरामैया ने अपने सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर घर बुलाया। इसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीके शिवकुमार ने सिद्धरामैया के पैर छुए और गले लगाया। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। डीके शिवकुमार का सिद्धरामैया के पैर छूना महज सम्मान नहीं था, बल्कि यह संदेश देने की कोशिश थी कि यह सत्ता परिवर्तन शांति, सद्भाव और सहमति से है और पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। इसमें सिद्धरामैया की भी सहमति है और शिवकुमार को उनका आशीर्वाद भी है। इसमें सिद्धरामैया के समर्थकों को साधने का भी एक प्रयास नजर आता है। सिद्धरामैया ने करीब 3 बजे इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद थे। ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಳಿದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, राज्य राजकारणदಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ। वैसे सूत्रों की माने तो सिद्धरामैया ने बहुत आसानी से सीएम पद छोड़ा नहीं है। राहुल गांधी के कहने पर वो इस्तीफा देने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें भी प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के सामने रख दी, जिसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि वो इस्तीफा देने के बाद अगर आप मेरे साथ दिल्ली चलना चाहें तो चलिए और राहुल गांधी के सामने सब तय हो जाएगा। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद सिद्धरामैया और रणदीप सुरजेवाला दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धा की शर्तें हैं कि उनके करीबी मंत्रियों को बरकरार रखा जाए और उनके बेहतर विभागों से छेड़छाड़ न हो। उनके एमएलसी बेटे के सियासी भविष्य का भी ख्याल रखा जाए, जिस पर आलाकमान पहले से ही अच्छे विभाग देकर कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए तैयार है। अब तक डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहे डीके शिवकुमार सीएम बनेंगे तो अध्यक्ष का पद उनके समर्थक को दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा। अगर किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो सिद्धरामैया की राय को प्रमुखता दी जाए, ये भी उनकी मांगों में शामिल है। इसके अलावा आला कमान ने उनको राज्यसभा सीट और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा पद देने का भी ऑफर किया है, जिससे खासकर दक्षिण भारत में बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर पार्टी उनका इस्तेमाल कर सके। हालांकि शुरुआती तौर पर सिद्धा दिल्ली आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि वो कर्नाटका में ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस ने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया है। 2028 में हार निश्चित है। ಅದು ಅಹಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಸಾಹೇಬ್ರು? ಸರಿ, ಏನಿದೆ ಸರ್? ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ, ನುಡಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೋಗವ್ರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Siddhamaya Sahib is one of the tallest leaders of Karnataka state, and he is a good administrator. He is a mass leader. And today, just because High Command has taken a decision to make a way for others, and he has obliged the High Command, and in the interest of the party, he has taken a decision. Well, I already has clarified that whatever the High Command told, and he has followed the High Command direction. वहाँ सत्ता के लिए ही सब कुछ होता है। आपस में भी मारा काटी मचा हुआ तो सब किसको नहीं पता है, लेकिन अब ये तो उनके पार्टी का निर्णय है। We have seen changes happen in various state governments from even the Bharatiya Janata Party, and in the BJP we've seen how overnight changes happen without consultation. This is a smooth transition. The tussle between Mr. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah was going on for a long time.
Let us see how that government is going to function in the coming days. इससे भी सरकार कांग्रेस की हर जगह अस्थिर हो चुकी है, नेतृत्व का अभाव है और आने वाले दिनों में शायद देश में कांग्रेस की उपस्थिति रहे ना रहे, ये कहना बड़ा कठिन है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें कर्नाटक बेहद अहम है। अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब से 2 वर्ष बाद वहां विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक में अभी से राजनीतिक गणित को मजबूत कर लेना चाहती है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने 78 वर्षीय सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को सीएम बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को सीएम क्यों चुना है। इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। कर्नाटक का सत्ता परिवर्तन केवल 2 चेहरों का बदलाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस का एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग दांव है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का फैसला मुख्य रूप से 5 बड़े वोट बैंक करते हैं। लिंगायत 16% है, 16 से 17% के आसपास। इनका उत्तरी और मध्य कर्नाटक में दबदबा है। ये मुख्यतः बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। वोकलिंगा ये 14 से 15% है। ओल्ड मैसूर रीजन में इनका वर्चस्व है। इस वोट बैंक पर जेडीएस और कांग्रेस दोनों का असर है। राज्य में मुस्लिम 12% से 13% के बीच में है। तटीय और शहरी क्षेत्रों में निर्णायक माने जाते हैं, मुख्यतः कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। कुरुबा इस समुदाय के लोग 7 से 8% हैं। ये राज्य भर में फैले हुए हैं और सिद्धारमैया इसी समुदाय से आते हैं। इनका वोट भी कांग्रेस की तरफ झुकाव वाला माना जाता है। अनुसूचित जाति की आबादी 17% के आसपास है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 7% के आसपास है और ये दोनों पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। ये वोट बटा हुआ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस की इसमें पकड़ कदरन मजबूत मानी जाती। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को इसकी सबसे बड़ी चिंता सिद्धारमैया और उनके मजबूत अहिंदा वोट बैंक को लेकर रही है। सिद्धारमैया ने अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों का पावरफुल समीकरण तैयार किया। माना जाता है कि यह वर्ग मिलकर 40% से अधिक वोटों को प्रभावित करता है। कांग्रेस की दुविधा यह भी थी कि अगर सिद्धारमैया को अचानक हटाया जाता है तो कुरुबा और पिछड़ा वर्ग नाराज हो सकता है और यही वजह रही कि सब कुछ इत्मीनान से होते हुए दिखाया जाना आवश्यक था और सिद्धारमैया खुद इस्तीफे का ऐलान करें यह भी आवश्यक था। अब कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया के अहिंदा समीकरण और डीके शिवकुमार के वोकालिंगा प्रभाव को साथ लेकर नया सत्ता संतुलन बनाना आसान होगा। पार्टी के भीतर यह समझ बनी कि लंबे समय तक कर्नाटक में मजबूत बने रहने के लिए सिर्फ अहिंदा वोट बैंक काफी नहीं है। दक्षिण कर्नाटक के वोकालिंगा वोटों में पकड़ मजबूत करने के लिए ही डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि अहिंदा कर्नाटक की राजनीति का एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक समीकरण है। यहां ए का मतलब है अल्पसंख्यक, HI का मतलब है हिंदू लिदव, यह कन्नड़ शब्द है, इसका मतलब है हिंदू पिछड़ा वर्ग। DA इसमें दलित है। यह कुछ उत्तर भारत की राजनीति में PDA की तरह आप समझ सकते हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये उसका एब्रीविएशन बताता है कि PDA इनके लिए स्टैंड करता है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से करीब 60 से 65 सीटें ओल्ड मैसूर रीजन से आती हैं और इस इलाके में वोकालिंगा समुदाय चुनावी नतीजों की दिशा तय करता है। पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र की राजनीति पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और उनकी पार्टी JDS का दबदबा रहा है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से वोकालिंगा समुदाय का बड़ा हिस्सा सीधे कांग्रेस के साथ आ सकता है। कांग्रेस की रणनीति साफ है कि JDS के पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर किया जाए, जिससे बीजेपी JDS गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ा जा सके। बीजेपी जहां लिंगायत वोटों पर पकड़ बनाए हुए है, वहीं JDS वोकालिंगा राजनीति की धुरी रही है और ऐसे में कांग्रेस वोकालिंगा सीएम का दांव चलकर दक्षिण कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 बड़े सामाजिक समीकरणों को साथ लेकर एक राजनीतिक तैयारी शुरू की है, जिसमें एक तरफ सिद्धारमैया के जरिए अहिंदा वोट बैंक को जोड़े रखना और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के चेहरे पर वोकालिंगा लोगों को साथ में लाना और इस तरीके से राजनीति में JDS की पकड़ को कमजोर कर देना उनकी स्ट्रैटेजी है। डीके शिवकुमार गांधी परिवार के करीबी हैं। 2023 के चुनाव में उनकी रणनीति के कारण ही बीजेपी की बड़ी हार हुई। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को काफी आक्रामक बनाया। 2023 में कांग्रेस की जीत में उनका काफी बड़ा योगदान था। बावजूद इसके उन्हें डेप्यूटी सीएम पद से ही तब संतोष करना पड़ा और सीएम बनने के लिए 3 वर्षों का इंतजार भी करना पड़ा। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट, संकटमोचक और आक्रामक प्रशासक माना जाता है। उनके सीएम बनने से सरकार की कार्यशैली में बड़ा बदलाव होगा, ऐसा समझा जा रहा है। कांग्रेस आला कमान के लिए डीके हमेशा से संगठन और संसाधनों के मजबूत स्तंभ रहे हैं। उनके सीएम बनने से संगठन मजबूत होगा और संसाधन बढ़ेंगे।
डीके शिव कुमार वोकालिंगा हैं। वोकालिंगा बाहुल्य वाले ओल्ड मैसूर रीजन में वो बीजेपी और जेडीएस के मजबूत वोकालिंगा गठजोड़ को तोड़ सकते हैं। डीके शिव कुमार के सामने बड़ी चुनौती होगी सिद्धारमैया खेमे को संतुष्ट रखना और अहिंदा और कुरुबा वोट बैंक को कांग्रेस के साथ बनाए रखना, जिसका मैनेजमेंट वो विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक में चुनावी नतीजों की दिशा तय करने वाले वोकालिंगा समुदाय के अलग अलग राजनीतिक दलों से 7 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस समुदाय से आने वाले राज्य के 8वें मुख्यमंत्री होंगे। मैसूर राज्य के पहले सीएम कांग्रेस के चलंगाया रेड्डी थे, जो इसी समुदाय के थे। कांग्रेस के ही केंगल हनुमंथैया भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो इसी समुदाय से थे। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा कड़ीदल मंजप्पा, जनता दल के एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस के एसएम कृष्णा, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के डीवी सदानंद गौड़ा भी वोकालिंगा समुदाय से ही थे। वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले 3 मुख्यमंत्री भी वोकालिंगा समुदाय से ही थे। इससे आप वोकालिंगा समुदाय की वहां की सियासत में पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं।